सुबह 5 बजे जो हुआ, ये इसी तरह की कोशिशों का एक और उदाहरण है। हमारे साथ संवाददाता जम्मू और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक मौजूद हैं। अरविंद ओझा दिल्ली से जुड़ रहे हैं, श्रीनगर में मौजूद है अशरफ वानी, और सुनील जी भट्ट नगरोटा जम्मू में मौजूद है, जहां पर यह हमला हुआ है। अब सुनील, हालांकि बहुत जल्दबाजी है कुछ भी अभी कहना, लेकिन फिर भी किस तरह के इनपुट्स अभी एजेंसीज शेयर कर रही हैं आपके साथ? ये आतंकवादी 4 ही थे, उससे ज्यादा थे? इस पर कुछ अभी क्लैरिटी मिल पाई है? बिल्कुल मीनाक्षी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिरीक्षक दिलबाग सिंह से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये 4 आतंकवादी थे और जो उनको भी जानकारी मिली है उन्होंने कहा कि चारों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी 3 आतंकवादियों के शव जो है वो बरामद हो चुके हैं। एक आतंकवादी का शव अभी बरामद नहीं हुआ है, तो 4 आतंकवादी फिलहाल कहे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का चांस नहीं लिया जा रहा है। अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है, तलाशी अभियान है, जारी है जंगलों के इलाके में, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो ट्रैफिक की आवाजाही वो बंद कर दी गई सुबह ही, और जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है, क्योंकि सुरक्षा बल जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का जो गोला बारूद है वो सड़क पर ना गिरा हो, कोई आतंकवादी जंगल में ना छिपा हो, तो इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है मीनाक्षी, कि 28 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो गई, और उसी के अंतर्गत जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भंग करना चाहता है, डिसरप्ट करना चाहता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक दिलबाग सिंह ने भी यही हमें जानकारी दी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है एनकाउंटर साइट से, आप देख सकते हैं मीनाक्षी, जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप देख सकते हैं ट्रक जिसमें गोला बारूद भी था, काफी मात्रा में जो है असला भी था, वो एक्सप्लोड हो गया। वो क्योंकि जब गोलाबारी चल रही थी, मुठभेड़ चल रही थी, तो वो गोला बारूद जो है वो उस ट्रक में जो एक्सप्लोड हुआ, तो आप देख सकते हैं कि विस्फोट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि अगर ये असला, गोला बारूद और ये आतंकवादी कश्मीर घाटी पहुंच जाते तो कितनी बड़ी वहां पर जो है आतंकी घटना हो सकती थी। लेकिन हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने समय रहते ही आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हम ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसी ट्रक में सवार होकर दरअसल ये आतंकवादी पहुंचे थे, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने ये बात क्लियर की है कि 4 आतंकवादी थे, 3 को मार गिराया गया, हालांकि चौथे का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। अशरफ, आपको मैं यहां बातचीत में जोड़ना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान किस तरह से जम्मू कश्मीर के इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है, ये घटना एक और इस बात का उदाहरण है। लेकिन बड़ा सवाल ये घुसपैठ कहां से हुई, कैसे हुई? खबरें इस तरह की निकल कर आ रही हैं कि सांबा हीरानगर रूट के जरिए घुसपैठ हुई है। कुछ इस पर डिटेल्स मिली है अभी? बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल ये पहली वारदात नहीं है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया गया, खासतौर से जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की तरफ से। इसी साल जनवरी में भी इसी तरह का एक इनकाउंटर हुआ था नगरोटा के पास ही, जब एक ट्रक से, जो कि कश्मीर की ट्रक थी, कुलगाम जिले की ट्रक थी, उसमें से 3 आतंकी मारे गए थे, उनसे एक भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ था। आज भी इसी तरह की घटना करीब 8-9 महीने के बाद फिर इसी तरह हुई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि अब जिस अंदाज से सेना का प्रेशर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में बढ़ा है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को घुसपैठ के लिए आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे पहले हथियार भी कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही जो है स्मगल कराए गए आतंकियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अब देखना होगा सुरक्षा एजेंसियों को कि आखिर ये पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए। यहां पर भी जो पिछले 2 वारदातें हुई हैं, उसी तरह का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया। बीती रात घुसपैठ हुई शाम को, उसके बाद ट्रक जाता है, वो उन घुसपैठियों को हथियारों समेत ट्रक में श्रीनगर लाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे जो सफल बात रही सुरक्षा बलों के लिए कि उन्हें पहले ही इस बात की खबर मिली और उन्होंने पुलिस पार्टी को पहले ही नगरोटा में टूल प्लाजा के पास तैनात किया था। जो ही ट्रक वहां पहुंचती है, पुलिस ट्रक को रोक के वहां पर तलाशी शुरू करती है, फायरिंग होती है और जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे जाते हैं। फिलहाल जैसे सुनील कह रहा था कि पूरे इलाके की घेराबंदी चल रही है, वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। जब तक सुरक्षा एजेंसियों को ये स्वस्थ नहीं हो जाएगा कि पूरा इलाका सैनिटाइज किया गया है, तब तक फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है आवाजाही रोक बंद किया गया है। लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और दिल्ली में जो गिरफ्तारियां हुई थी, क्या कोई संबंध है इनके बीच में, यह हमें बताएंगे अरविंद ओझा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप जरूर देखिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि 3 आतंकवादी जो हैं उनके शव बरामद हुए हैं, लेकिन जिस ट्रक में ये सवार होकर आए थे आतंकवादी, उससे असला भी मिला है।
इतला करी